जब जब सुनूं मैं मुझको ऐसा लगे, मुझको खुद से जोड़े ये एफएम। मेरी राहों में मेरे संग चले, बन के हम सफर ये एफएम। यह 90.4 एफएम, सबके दिल के करीब है ये एफएम। भागलपुर के दिल में ये एफएम, ये है 90.4 एफएम। It's your voice. नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो एक्टिव 90.4 एफएम भागलपुर। मैं हूं आरजे मेहताब। आपने सुनना शुरू किया है कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई। ये कार्यक्रम श्रृंखला नई दिल्ली स्थित संस्था स्मार्ट के सहयोग से प्रसारित किया जा रहा है। दोस्तों, हम पिछले कई हफ्तों से माँ और बच्चे के स्वास्थ्य पर बातचीत कर रहे हैं। हमने गर्भावस्था के 9 महीनों की बात की, फिर हमने विशेष रूप से स्तनपान की चर्चा की, उसके बाद पूरक आहार और 0 से 2 साल तक की संपूर्ण विकास यात्रा पर भी चर्चा की। शुरू हो चुकी है एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम। सीखेंगे, सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार। टीबी, हाथी पांव जैसे बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे। बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूरे तन मन से स्वस्थ और तंदुरुस्त हूँ। मुझे हर रोज स्वास्थ्य का उपहार देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुनना न भूलिएगा सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो एक्टिव भागलपुर 90.4 एफएम पर। हमारे कुछ श्रोताओं ने इनमें से कुछ एपिसोड मिस कर दिए हैं और इन विषयों को लेकर लगातार सवाल आ रहे हैं। इसलिए आज हमने सोचा है कि आपको एक समग्र एपिसोड सुनाया जाए जिसमें पहले 1000 दिनों की पूरी कहानी समाई हो। और आज हमारे साथ है हमारी अपनी टीकन भाभी। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। मैं हूं आपकी अपनी आरजे टीकन देवी। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और प्रणाम। भाभी, ये लाल किताब क्या है आपके हाथ में? यह किताब नहीं, मेरी डायरी है, मेरे जीवन की कहानी जो मैंने आज से 9 साल पहले लिखनी शुरू की थी। आज इसे मैं अपने साथ लाई हूँ क्योंकि आज का विषय मेरी जिंदगी के हर दिन के साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों, मैं आज आपके बीच टीकन भाभी या स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में नहीं बल्कि एक माँ के रूप में बात करूंगी। आपने तो श्रोताओं के साथ साथ मेरी भी जिज्ञासा बढ़ा दी है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अपनी डायरी के माध्यम से न सिर्फ अपना अनुभव बल्कि जीवन के पहले 1000 दिन, जो कि गर्भधारण से लेकर बच्चे के 2 साल की उम्र तक का समय है, उसके बारे में बताएंगी। कोशिश करूंगी क्योंकि मैंने अपने सारे अनुभवों को इस डायरी में उतारा है। इसमें मेरा दर्द, मेरी उम्मीद, मेरे दुख और सुख सभी पलों का एहसास है। मैंने आज तक किसी को भी इस डायरी के पास नहीं आने दिया, सेहतिया जी को भी नहीं। लेकिन आपके इस रेडियो ने और श्रोताओं के प्यार ने मुझे यह हिम्मत दी है कि आज मैं इसके कुछ पन्नों को अब साझा करने के लिए तैयार हूँ। आपका बहुत बहुत आभार। आज आपकी डायरी से हम न केवल एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता बल्कि एक माँ की कहानी सुनेंगे। मैं अपने अतीत से शुरू करूंगी। आज मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मन में अजीब सा मिश्रण है, खुशी भी है और थोड़ी घबराहट भी। पहली बार माँ जो बनने वाली हूँ। घर वालों को पता चला तो लड्डू बांटने लगे। घर के बुजुर्गों का तो कहना है कि आराम करो, काम मत करो, लेकिन शादी को तो अभी 2 महीने ही हुए हैं।
इसलिए घर के काम में हाथ तो बटाना ही है। सेहतिया जी अपने भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। ननद और देवर अभी पढ़ रहे हैं। खेत का काम, घर का काम सब करना ही है। मेरे गर्भ की खबर जल्दी फैल गई। आंगनवाड़ी दीदी और आशा दीदी दोनों घर आई। उन्होंने कहा कि मेरा वजन कम है, शरीर को सप्लीमेंट्स की जरूरत है, मुझे हर दिन आयरन और फॉलिक एसिड की गोली लेनी चाहिए। उन्होंने समझाया कि इससे मेरे खून की कमी दूर होगी और बच्चा स्वस्थ जन्म लेगा। नियमित रूप से अपना वजन और आने वाले बच्चे के विकास पर ध्यान रखना होगा। मैंने ऊपर से तो हाँ कर दी, पर मन में डर लग रहा है। सुबह से जी मचलता है, जरा सी गंध से उल्टी जैसा लगता है। ऐसे में ये लाल रंग की गोली कैसे निगल पाऊंगी? उल्टी होती है, भूख नहीं लगती। मैंने गोलियां रख तो ली, लेकिन उन्हें खाना जरूरी नहीं समझा। घर में भी किसी ने इन गोलियों का जिक्र नहीं किया। सब अपने काम में लगे हैं और मैं चुपचाप रसोई के कोने में वो गोली रोज हाथ में लिए सोचती हूँ कि क्या करना चाहिए। फिर सोचती हूँ कि अगर जरूरी होती तो कोई तो पूछती कि गोली खाई कि नहीं। पुराने जमाने में तो हमारी दादी नानियों ने बिना इन दवाओं के ही बच्चे जन्मे थे, तो शायद मेरे ना लेने से भी कुछ नहीं होगा। सोचती हूँ कि चेकअप करवा लूं, लेकिन काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। मैं ना तो चेकअप करवाने गई और ना ही अपने वजन का ध्यान रखा। आशा दीदी स्वास्थ्य केंद्र आने के लिए कहती, मैं बोलती जरूर कल आऊंगी। पूछती गोली खा रही हो ना? मैं कहती बिल्कुल। तसल्ली के लिए उनसे कहती कि मेरी गोली खत्म हो गई है। वो मुझे और गोली दे देती, पर कभी नहीं खाई मैंने गोली, और यूं ही वक्त गुजरता गया। आज दिन बहुत भारी है। 6 महीने होने को आ गए गर्भ को, पर जाने क्यों हर वक्त थकान रहती है। चलने में सांस फूलती है, जरा सा काम करूं तो चक्कर आ जाता है। कल चूल्हा जलाते जलाते अचानक आंखों के आगे अंधेरा छा गया। आज तो मैं गिरते गिरते बची। सासू माँ घबरा गई, पर कुछ नहीं बोली। सेहतिया जी चिंता करते हैं, पर सुबह काम पर चले जाते हैं। मैंने आंगनवाड़ी और आशा दीदी की बात टालती रही। सोचा सब ठीक ही होगा, क्या जरूरत है अस्पताल जाने की। कभी कभी लगता है शायद मुझे वो आयरन की गोलियां भी खानी चाहिए। मैं कोशिश करती हूँ, पर अब भी उन्हें खाकर उल्टी हो जाती है। एक बार सासू माँ ने कहा कि मन नहीं करता तो मत खा, तो मैंने भी टाल दिया। सब भगवान भरोसे चल रहा है। अब समय पास आ रहा है। नींद नहीं आती। अपने होने वाले बच्चे के जन्म की कल्पना करने लगी हूँ। सोचती हूँ कैसा होगा वो, क्या मैं अच्छी माँ बन पाऊंगी। मेरे पेट में बच्चा शायद कमजोर है, कभी कभी हलचल भी कम महसूस होती है। हे भगवान, सब कुशल रखना। आज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। मेरा बच्चा, मेरा बेटा मुझसे बिछड़ गया। डिलीवरी का समय आने से पहले ही जाने क्यों मुझे तेज दर्द उठा। 8वां महीना चल रहा था। अचानक रात में पेट में भयंकर दर्द हुआ। घर वाले घबरा गए। जल्दी जल्दी में मुझे अस्पताल ले जाने लगे, पर हमारे घर गाड़ी तो है नहीं। रिक्शे में मुझे बिठाकर अस्पताल ले गए। मैंने अस्पताल के स्ट्रेचर पर ही एक अधमरा सा बच्चे को जन्म दिया। मेरा बेटा बहुत छोटा और कमजोर पैदा हुआ। डॉक्टर ने उसे NIC में रखा, पर वो बस कुछ घंटों का ही मेहमान बन सका। मेरा बेटा बच नहीं सका। हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझसे कहाँ कमी रह गई? जब मैं पुरानी बात सोचती हूँ तो खुद को ही कोसती हूँ। मुझे एहसास हुआ कि प्रेगनेंसी के दौरान मैंने ना खुद की और ना ही अपने बच्चे की सही देखभाल की। अब सोचती हूँ काश मैंने वो आयरन की गोलियां ली होती, काश मैंने ठीक से खाना खाया होता,
काश मैं वक्त पे अस्पताल गई होती। काश मैं आशा दीदी और आंगनवाड़ी दीदी की बात सुनी होती, तो शायद मेरा बच्चा आज मेरी गोद में होता। मेरी गोद में एक बेजान शिशु पकड़ाया गया। घर में सब लोग चुप हैं, जिसे कुछ हुआ ही नहीं, मुझे दिलासा भी नहीं दे पा रहे हैं। शायद शब्द नहीं मिल रहे हैं किसी को। सासू माँ बस कहती है भाग्य में यही था, पर मेरा मन नहीं मानता। नहीं, ये भाग्य नहीं था, मेरी भूल थी, मेरी भूल, मेरी अज्ञानता। भाभी, हम सभी आपका दर्द समझ सकते हैं, लेकिन आप तो बहुत हिम्मत वाली हैं। अब तो आपके 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, स्वस्थ सिंह और लाभांतरी। सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई। मैं इस डायरी को अक्सर पढ़ती हूँ। यह डायरी मुझे बार बार याद दिलाती है कि हर माँ के लिए आयरन और कैल्शियम कितना जरूरी होता है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो दोस्तों, टीकन भाभी ने अपना वो दौर आपके साथ साझा किया जब वे पहली बार गर्भवती थी। नई नई उम्मीदें और ढेर सारे सवाल थे उनके मन में। उनकी तरह हमारे देश में कई महिलाएं गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में ऐसी ही उलझन महसूस करती हैं। अक्सर परिवार में भी चुप्पी साध ली जाती है, ना ज्यादा बात, ना खास ख्याल। लेकिन सच तो ये है कि गर्भ ठहरते ही महिला के शरीर के लिए अतिरिक्त देखभाल और पोषण की जरूरत शुरू हो जाती है। भाभी, आपकी डायरी को सुनकर लगता है कि आप तो बिल्कुल टूट गई थी उन दिनों। फिर आपने कैसे अपने आप को इतना मजबूत किया? सच बताऊं तो सेहतिया जी, आपके भैया मुझसे और भी ज्यादा परेशान थे। उनको लगा कि उन्होंने मेरी देखभाल नहीं की। जब मैं वापस अस्पताल से घर आई तो उन्होंने मुझे बहुत समझाया। डॉक्टर से भी अलग से बात की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने कहा है तुम्हारा शरीर कमजोर है, तुम्हें अपने को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाना होगा। वो कहते हैं ना, दुख को ताकत बना लेना ही असली हिम्मत है। मुझे लगता है कि आप दोनों ने यही किया। क्या आपने अपना लक्ष्य बदला? मैंने तय किया कि माँ बनने से पहले अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दूंगी। सबसे पहले खाने पीने की आदतें बदली। पहले सबसे बाद में खाती थी, तब पोषण को प्राथमिकता दी मैंने। सेहतिया जी के साथ बैठकर खाना खाने लगी। आंगनवाड़ी से मिलने वाला पोषणहार नियमित लेने लगी और खाने में दाल, हरी सब्जियां, दूध, दही, फल, गुड़, चना, चुकंदर जैसे लोहे वाली चीजें शामिल कर ली। शुरू में सास और पड़ोसियों को अजीब लगा, पर धीरे धीरे सब साथ आने लगे। और फिर 18 महीने बाद आप फिर गर्भवती हुई। इस बार डर भी था? हाँ, डर था, लेकिन इस बार मेरा शरीर और मन दोनों पहले से मजबूत थे। सेहतिया जी और मैंने शुरुआत से ही सतर्कता बरती। पहले ही महीने में स्वास्थ्य केंद्र में नाम दर्ज कराया। आयरन और कैल्शियम की गोलियां समय पर लेने लगी। शुरुआत में उल्टी जैसा लगा, पर हार नहीं मानी। नींबू पानी या थोड़ा सा गुड़ खा लेती थी। पति को भी कह दिया था कि मुझे गोली खाने को याद दिलाया करें। इस बार एक भी सलाह नहीं छोड़ी। आशा बहन और आंगनबाड़ी दीदी ने पूरा साथ दिया। मैंने उनसे खुद कहा, हर महीने चेकअप चाहिए। टेटनस के दोनों टीके समय पर लगवाए, जो पहले छूट गए थे। सबसे जरूरी बात, मैंने डर को दिल से निकाल फेंका और उम्मीद को पकड़ कर रखा। आपने सुना, टीकन भाभी को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने आयरन और फॉलिक एसिड की गोली लेने की सलाह दी। गर्भावस्था में इन गोलियों का लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि शरीर को ज्यादा खून बनाना होता है, माँ और बच्चे दोनों के लिए। आयरन की कमी से एनीमिया हो सकता है, जिससे कमजोरी बढ़ती है। भारत में लगभग आधी गर्भवती महिलाएं इससे प्रभावित होती हैं। मैंने पूरे 9 महीने अपना ध्यान रखा। धीरे धीरे गांव की औरतें मेरी बदली आदतें देखने लगी। हरी सब्जियां, आराम और नियमित गोली। कई महिलाएं मुझसे जुड़ गईं और मेरे साथ चेकअप के लिए आने लगी। जब पूछती तो मैं खुलकर बताती। और फिर वो पल आया जब स्वस्थ सिंह का जन्म हुआ। हाँ, परिवार ने पहले ही अस्पताल की तैयारी कर ली थी। रात में दर्द शुरू होते ही 102 पर कॉल कर एम्बुलेंस मंगवाई और समय पर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर की देख रेख में सुरक्षित डिलीवरी हुआ।
जब बेटे की पहली रोने की आवाज़ सुनी तो लगा जैसे कोई मीठा संगीत हो। डॉक्टर बोले 2.5 किलो वजन है और बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है। तभी तो आपने उसका नाम रखा स्वस्थ सिंह। हाँ, लेकिन असली जिम्मेदारी तो अब शुरू हुई थी। बच्चे के पहले 2 साल यानी 730 दिन भी पहले 1000 दिनों का हिस्सा है। जितने जरूरी माँ के गर्भ के 9 महीने हैं, उतना ही जरूरी ये समय है। और आपने उसे जन्म के बाद तुरंत स्तनपान कराया? बिल्कुल, ना शहद ना घुट्टी, बस अपना दूध। पहले कंगारू केयर, फिर पहले घंटे में गाढ़ा पीला दूध। कोलेस्ट्रम जो बच्चे की पहली वैक्सीन होती है। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, चाहे दिन हो या रात, रोने पर सिर्फ दूध। डकार दिलाना, लोरी गाना और सबका उससे बात करना, यही था मेरा संसार। हाँ, माँ का दूध बच्चे को बीमारियों से बचाता है, उसे मजबूत बनाता है। कहते हैं बच्चे के दिमाग का 80% विकास पहले 1000 दिनों में होता है। अगर इस दौरान माँ और बच्चे को पोषण, प्यार और देखभाल मिले तो जिंदगी की बुनियाद मजबूत बनती है। लेकिन अगर कमी रह जाए तो उसका असर जीवन भर रह सकता है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध और उसके बाद पूरक आहार जरूरी होता है। अन्नप्राशन बच्चे के जीवन का खास दिन होता है। मैंने स्वास्थ्य को पहली बार गाढ़ा दलिया दिया। थोड़ा चौंका पर फिर धीरे धीरे खाना सीख गया। पतली खिचड़ी, दाल, मसला केला जैसे नरम आहार से शुरू किया ताकि पूरा पोषण मिले। देखते देखते स्वस्थ सिंह 2 साल का हो गया। इन 2 वर्षों में टीकन भाभी ने हर जिम्मेदारी निभाई। बच्चे का पोषण, टीकाकरण, देखभाल और प्यार देना। बच्चा तंदुरुस्त रहा और उसका विकास उम्र के अनुसार होता रहा। लेकिन असली बदलाव तब दिखा जब टीकन भाभी खुद बदल गई। जो बहू कभी चुप रहती थी, अब आत्मविश्वास से भरी हुई थी। अब वो खुलकर महिलाओं से स्वास्थ्य और पोषण पर बात करती थी, अपने अनुभव बांटती थी। मैंने ठान लिया था मेरी तरह कोई और माँ अपनी औलाद को अनजाने में ना खोए। जब मेरा बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं आंगनवाड़ी दीदी के साथ जुड़ गई। अस्पताल की गर्भवती महिलाओं से मिलती, उन्हें अपना अनुभव सुनाती और बताती कि पहले 1000 दिन कितने ज़रूरी होते हैं। शुरुआत में कुछ बहनों ने कहा ये तो आपका मामला है, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। मैं मुस्कुराती, कहती कि मैंने भी यही सोचा था, लेकिन जब अपनी गोद सूनी हुई तब समझ आया क्या हमें भी उस दिन का इंतज़ार करना चाहिए। क्यों ना पहले ही समझदारी दिखाए। मैं कहती जब बच्चा गर्भ में हो तो तुम्हें सिर्फ खाकर जीना नहीं, समझदारी से जीना है, अपने लिए और उसके लिए। खाना ऐसा होना चाहिए जो शरीर को ताकत दे, जिसमें विटामिन हो, खनिज हो, पोषण हो। मैं उन्हें बताती हाँ मुझे भी आयरन की गोलियों से उल्टी होती थी, लेकिन पहली बार मैंने छोड़ दी, तब मेरा बच्चा चला गया। दूसरी बार मैंने तय किया चाहे जैसा लगे, मैं हार नहीं मानूंगी। पौष्टिक खाना खाया, दवा ली और देखो आज मेरा बच्चा मेरी गोद में मुस्कुरा रहा है। और बताओ बहन, तुम क्या करोगी? उल्टी के डर से गोली छोड़ दोगी या आने वाले सुख के लिए हिम्मत करोगी? हाँ, ये समय माँ बच्चे दोनों के लिए चुनौती भरा है। बच्चा खाना मुंह से निकाल भी देता है तो प्यार से खेल खेल में खिलाना पड़ता है। सफाई और धैर्य जरूरी है। माँ के दूध के साथ रोज 2-3 बार पौष्टिक खाना शिशु को देना जरूरी है। मीठा नमक बहुत कम दिया और टीकाकरण का पूरा ध्यान रखा। पोलियो की बूंदें, BCG डिप्टी खसरा, कुछ भी नहीं छोड़ा। हर महीने आंगनवाड़ी जाकर वजन लंबाई नापी, विकास चार्ट में दर्ज किया। कोई चूक नहीं की, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। आपकी दिल से निकली बातें असर कर रही थी। धीरे धीरे गांव की और महिलाएं भी जागरूक होने लगी। आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने आपको एक मिसाल के रूप में पेश करना शुरू किया। अब तो गांव के पुरुष भी अपनी बीवियों की देखभाल के लिए आने आगे लगे हैं। जो पहले औरतों का मामला कहकर दूर रहते थे, वे अब अपनी पत्नी को समय पर चेकअप कराने ले जाते हैं। उनके खाने पीने का सामान ला कर देते हैं। पति भी गर्व से कहते हैं कि मेरी पत्नी परिवार को स्वस्थ रख रही है। टीकन भाभी, आज आपने न केवल अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा किए, बल्कि हमें ये भी समझाया कि कैसे पहले 1000 दिनों का सही पोषण बच्चों के संपूर्ण विकास पर असर डालता है। आपकी डायरी के इन पन्नों ने हमें दिखा दिया कि दर्द से भी हम सीख सकते हैं और उसे सामाजिक परिवर्तन में बदल सकते हैं।
इस संदेश को सुनने वाले हर व्यक्ति, हर माँ से मैं अपील करता हूँ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने आहार पर गौर करें और अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित बनाएं। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि मैंने अपना दर्द समाज के हित में बदल दिया। मेरा अनुभव अब एक संदेश बन चुका है कि सही पोषण, सही देखभाल और सामाजिक जागरूकता से हम एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। हर माँ से मेरा यही कहना है कि अपने पहले 1000 दिनों को संजोएं, क्योंकि यही वो समय है जो आपके बच्चे के पूरे जीवन को आकार देगा। दोस्तों, एक औरत के जीवन में मातृत्व का सफर कई भावनाओं से भरा होता है। खुशियां, उम्मीदें, तो कभी डर और चुनौतियां। याद रखिए, यदि मां स्वस्थ रहेगी तो ही बच्चे का भविष्य संवर पाएगा। तो चलिए इसी बात पर एक छोटा सा प्रोमो सुन लिया जाए। महत्वपूर्ण है पहले 1000 दिन आने वाले शिशु के भविष्य के लिए। गर्व है आपके आने वाले शिशु की पहली कक्षा। एक जिम्मेदार पितृत्व के तहत जरूरी है सही खुराक, व्यायाम, अनुकूल वातावरण, गर्भ स्पर्श, ध्वनि संपर्क आदि। अब से स्तनपान, टीकाकरण, शिशु के संपूर्ण विकास पर निरंतर नजर और हेल्थ सेंटर जाना है आपकी जिम्मेदारी। खेलना, गाना, बातचीत करना, रंगों और आकारों से परिचित कराना ही है मूल मंत्र। 1000 दिन बचपन के विकास के। तो आइए श्रोताओं द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब जानते हैं डॉक्टर पद्मिनी घोष से। मेरा नाम फूलन कुमारी है, मेरा घर जमगांव है और जिला भागलपुर से हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक बच्चे से और दूसरे बच्चे में कितने दिन का अंतराल होना चाहिए और ये अंतराल क्यों रखना चाहिए और इससे क्या लाभ होगा? मैं डॉक्टर पद्मिनी घोष, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एट कल्याणी हॉस्पिटल, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर। मैंने अपना MBBS JNMCH भागलपुर से किया है और मैंने अपना MD ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में NMCH पटना से किया है। 2 बच्चों के बीच में मिनिमम 3 इयर्स का गैप होना ही चाहिए, क्योंकि उससे हम लोग माँ को, जो मदर है, उसको हम लोग रिकवर करने का टाइम देना बोलते हैं, जिससे कि वो फिजिकली, इमोशनली, इनफैक्ट न्यूट्रिशनली भी वो रिकवर कर सके, ताकि वो नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान कर सके। और प्रीवियस प्रेगनेंसी का जो बच्चा है वो भी आपका इंडिपेंडेंट हो सके थोड़ा सा माँ के प्रति, तभी नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करना चाहिए। इसीलिए हम लोग एडवाइस करते हैं कि 3 इयर्स का गैप तो मिनिमम मेंटेन करना ही चाहिए हेल्दी बेबी और हेल्दी मदर के लिए। मेरा नाम मोनिका कुमारी है, सनौली पंचायत से हैं, भागलपुर जिला है। मेरा क्वेश्चन है कि बच्चा अगर 15 माह का हो गया है, वो चल नहीं रहा है, तो कोई प्रॉब्लम है? अगर आपका बच्चा 15 मंथ ऑलमोस्ट मान के चलिए 15 to 18, जैसे कि 1.5 साल का हो गया और वो चल नहीं रहा है, तो कुछ केसेस में हम लोग नॉर्मल बोल सकते हैं कि एटलीस्ट अगर 15 मंथ में नहीं चल रहा है तो वी कैन वेट टिल 18 मंथ। यूजुअली 11 to 15 मंथ के बीच में बच्चे अपने से चलने लगते हैं। इफ़ इट इज़ बीइंग डिलेड, देन आपको एक अच्छे पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना चाहिए कि मतलब डिले क्यों हो रहा है, मतलब कोई पैथोलॉजिकल रीज़न है या फिर ये नॉर्मल ही वेरिएशन है या कुछ और, मतलब न्यूरोमस्कुलर कुछ प्रॉब्लम ना हो बच्चे को। तो डिटेल मतलब स्टडी एक पीडियाट्रिशियन के पास ज़रूर मतलब करवाएं बच्चे का, अगर वो 15 महीने तक भी नहीं चल रहा है तो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहिबा। एक सवाल मैसेज के द्वारा आदमपुर से मिसेज सरोज पूछती हैं कि 6 महीने के बाद शिशु को माँ के दूध के अलावा और क्या क्या खिला सकते हैं? मैं बताती हूँ। इन सभी चीजों का मिश्रण, जैसे कि गेहूं, दाल, सब्जी या दाल चावल सब्जी को घी या तेल में पकाकर उसको मसलकर अर्धठोस स्थिति में बच्चे को दिया जा सकता है। साथ में फल को मसलकर या फिर अंडा, मछली, मीट को भी अच्छे से पकाकर और मसलकर बच्चे को दिया जा सकता है। आपको और सभी श्रोताओं को धन्यवाद। चलिए लेते हैं साथ साथ शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। आइए हम सभी मिलकर एक ऐसी दुनिया का निर्माण करें जहां हर माँ और हर बच्चा अपनी पूरी क्षमता के साथ जी सके। आप सुन रहे थे सेहत सही लाभ कई। अगली बार एक नई कहानी, एक नया संदेश लेकर फिर मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, सच्ची जानकारी फैलाइए और जीवन के पहले 1000 दिनों को संजोए रखिए। नमस्कार।